वेलकम टू माय ड्यूटी। सॉरी मैं इस लाइव के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। मेरी सनस्क्रीन के ऊपर रिसर्च ख़त्म हो गई है एंड मुझे वीडियो बनाना ही था। सो कमिंग बैक टू सनस्क्रीन, हमें यूवी रेज को या हम रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब यूवी रेज आपकी स्किन के ऊपर पड़ी और हमें उसे रिफ्लेक्ट करवाना है। कैसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे? यूजिंग मैकेनिकल सनस्क्रीन। मैकेनिकल सनस्क्रीन क्या होती है? दो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के। वन इज जिंक ऑक्साइड एंड वन इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जो आपकी स्किन के ऊपर वो वाइट कास्ट देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं यूवी रेज को। यूवी रेज एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जो मैकेनिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, जिनके अंदर वाइट कास्ट होता है। अब इसके अंदर ध्यान से ट्रिक सुनो। वाइट कास्ट दो मिनरल्स देते हैं, एक है जिंक ऑक्साइड, एक है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो बहुत ही डेंजरस है अगर आपकी स्किन के अंदर चला जाए। तो हमने मार्केट में दो तरीके के टाइटेनियम डाइऑक्साइड आते हैं, एक नैनो और एक नॉन नैनो। आपने वो लेनी है सनस्क्रीन जिसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है नॉन नैनो है, नॉन नैनो। ठीक है, क्योंकि अगर वो नैनो होगा, छोटा होगा, वो आपकी स्किन से अंदर चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। उसके बाद मैंने ये देखा है कि जो सनस्क्रीन्स हमें ड्राई फील देती हैं, अब क्या है कि अगर हमने वाइट कास्ट लगा ली, उसके ऊपर नीचे हम मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, तो क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है। तो चिपचिपा कम करने के लिए जो केमिकल इंडस्ट्री है, सॉरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, दे यूज सिलिकॉन्स। मैंने सॉरी अपने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। दे यूज सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के अंदर 4 तरीके के सिलिकॉन्स हैं। डाइमेथकोइन। अगर आपकी सनस्क्रीन के पीछे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके पीछे CONE कौन लगा है या AXE लगा हुआ है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, मैं कुछ पढ़ देती हूँ आपके सामने। डाइमेथकोइन, साइक्लोपेंटासिलिकोहेक्सेन। ठीक है, पीछे हेक्सेन लगा हुआ है, और ट्राइमेथकोइन। ठीक है, तो अगर आपकी सनस्क्रीन के पीछे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको लाइक ड्राई फीलिंग, सिल्की सिल्की देती है, और उसमें मेथकोइन है या फिर पीछे हेक्सेन है, मेथकोइन और हेक्सेन है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इसका जो नेचुरल है, नेचुरल फॉर्म है, वो बहुत कंपनीज यूज़ कर रही, कम कंपनीज यूज़ कर रही हैं। मैंने रिसर्च कर लिया है एंड दैट इज़ कॉल्ड, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी रिसर्च कोई और कंपेटिटर ले जाएगा। सो गाइज, समझ में आ गया आपको? ठीक है, मेरे को नहीं पता, मुझे घर जाके सनस्क्रीन रखनी है, फेंकनी है। मैं एक क्रक्स में दोबारा बता देती हूँ। सनस्क्रीन दो तरीके की होती हैं, केमिकल सनस्क्रीन, मैकेनिकल सनस्क्रीन। एक सनस्क्रीन के अंदर केमिकल और मैकेनिकल दोनों हो सकता है। मैकेनिकल सनस्क्रीन बेटर होती हैं। मैकेनिकल सनस्क्रीन का मतलब जो कि एक मिनरल है, वो मिनरल क्या करेगा, इतना बड़ा साइज आपके मुंह पे लग जाता है और जैसे ही सनरेज यहाँ पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दो तरीके के मैकेनिकल आते हैं, एक इज जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। द प्रॉब्लम विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज ये आपके ब्लड में जाके इट्स अ एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर, आपके हार्मोन्स के साथ मैस कर सकता है। तो अगर आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज करते हो, इट हैज टू बी नॉन नैनो। ठीक है, नैनो का उल्टा नॉन नैनो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो सिलिकॉन, जो सनस्क्रीन आपको सिल्की टेक्सचर देती हैं, जो सनस्क्रीन्स आपको ये ड्राई फीलिंग देती हैं, उनके अंदर सिलिकॉन डला होता है। सिलिकॉन के अंदर आप सिलिकॉन को कैसे पहचानोगे? पीछे की तरफ, केमिकल के पीछे की तरफ CONE कौन लगा हुआ है या एक्सेन लगा हुआ है, XANE, कौन या एक्सेन लगा हुआ है। ठीक है, ये बहुत डेंजरस है। इसका एक नेचुरल पॉलीमर भी आता है जो कि मैंने पढ़ लिया है, मैं सॉरी नहीं बता सकती हूँ। फटाफट कंपटीशन तो वैसे ही मुझे कॉपी करता है। पहले एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी थी, आज 100 न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी खुल गई है। ठीक है, बट तब तक मैं अपने तक रख रही हूँ।
ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ सनस्क्रीन होती हैं जिनके अंदर फाउंडेशन टाइप टच होता है, ब्राउन टच होता है। तो वो ब्राउन टच क्या है, आयरन ऑक्साइड। मैं नहीं डाल रही हूँ आयरन ऑक्साइड। द प्रॉब्लम इज़ मैं चाहती हूँ कि मैं ऊपर से फाउंडेशन लगा लूँ, क्योंकि कुछ अगर मैं आयरन ऑक्साइड डाल लूँगी, आयरन ऑक्साइड वाली अच्छी होती है, बट अगर उसके अंदर ये मेथकॉइन वगैरह डले हुए हैं तो नहीं अच्छी होती है। मेरे ख्याल से घर पर जाके मुझे सारी सनस्क्रीन फेंकनी है। सो जो फाउंडेशन वाली होती हैं उनके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड्स वाली अच्छी होती हैं, बट मैं नहीं लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने इतनी अच्छी सनस्क्रीन बनाई, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन में भी थोड़ा लाइट है और डार्क है और वो उस पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है गाइज, सो मेरा सनस्क्रीन वाला रिसर्च ख़त्म हो गया। सॉरी मैं ऐसे ही आ गई बिना कमी किए, बट आपको पता है कि जैसे मुझे कोई रिसर्च पता चलती है, मुझे ये होता है कि यार मुझे फटाफट शेयर करना है। प्लीज़ गाइज डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप लोग आगे को नहीं पहुंचाओगे वीडियो, कौन पहुंचाएगा? एंड आज हम अनाउंस कर देंगे कि किसको मिल रहा है। आई थिंक दैट्स तेजस्वी, जिनके पास टॉप शेयरर बैच है। टॉप शेयरर बैच मिलता है आपको वीडियो शेयर करने से, उनको हम अपना न्यू प्रोडक्ट फ्री भिजवाते हैं। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन तेजस्वी, यू आर गेटिंग टुडे आवर न्यू प्रोडक्ट जो भी लॉन्च हुआ है। ठीक है मैम, आपके वाला कब आ रहा है यार? देखना यार, मैं 2 महीने तो आराम से हैं, 2 महीने आराम से हैं, क्योंकि आजकल मैं पता है क्या बना रही हूँ? आजकल मैं वो कर रही हूँ, इम्पोर्ट होता है जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल के अंदर हर प्रोडक्ट के अंदर मैं एक हीरो इंग्रेडिएंट डालती हूँ। हीरो इंग्रेडिएंट क्या होता है कि लेट्स से क्रीम का काम है आपके स्किन का बैरियर रिपेयर करना, आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है, तो बैरियर रिपेयर में फ्रेंच कंपनीज अच्छी हैं, इटालियन कंपनीज अच्छी हैं, उन्होंने कोई इनोवेटिव इंग्रेडिएंट निकाला है। उस इंग्रेडिएंट को हिंदुस्तान में कैसे लेके आना है उसका हम सैम्पलिंग करते हैं। हिंदुस्तान में आ चुका है, सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग करने के बाद उस क्रीम को हम रखते हैं। जो पुराने सैम्पल्स थे उन सब के अंदर फंगस आ गई थी, क्योंकि मैंने जो इवन नेचुरल प्रिजर्वेटिव था वो बहुत कम डाला था। तो मैंने प्रिजर्वेटिव, जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, हम कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करते, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो मेरी क्रीम्स के अंदर से फंगस निकल रही थी। तो आजकल स्टेबिलिटी टेस्ट हो रहा है, तो जैसे ही स्टेबिलिटी टेस्ट नेक्स्ट बैच अभी प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, okay guys, have a nice day and please do share this video. CONE Xane non nano titanium dioxide, इनसे बचो। ठीक है, बाय बाय, शेयर।